हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पेस्ट स्पेशल अगर यूज करना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल वी, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त में है वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये आपका होता है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके एडिट मेनू में आते हैं, इसको भी याद रखिएगा। पेस्ट स्पेशल जो होता है वो आपका एडिट मेनू के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए आपका और भी शॉर्टकट दिए हैं, जैसे कि ऑप्शन सी में देखिए दिया कंट्रोल प्लस वी। अगर पूछेगा ये किसका शॉर्टकट होता है तो ये आपका पेस्ट का होता है। और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी जो लिखा है ये आपका किसका शॉर्टकट होता है। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी किसका शॉर्टकट होता है। तो ये आपके कमेंट का शॉर्टकट होता है। ये भी याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में देता है कमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है तो आपका ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ये आपका कमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है तो पेस्ट के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस सी तो प्लस वी किसके लिए तो होता है तो पेस्ट स्पेशल के लिए होता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और पेस्ट स्पेशल किस मेनू के अंतर्गत आते हैं तो एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके हैं, पेस्ट स्पेशल के साथ एक और ऑप्शन आपको देता है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट। पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये इसका शॉर्टकट होता है। अगर आपके एग्जाम में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होते हैं। तो ये चारों आपके शॉर्टकट इंपॉर्टेंट होते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है तो पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज किसके लिए होता है तो कमेंट के लिए होता है। और अगर आपके एग्जाम में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं। और ये सभी ऑप्शन आपके जो होते हैं पेस्ट स्पेशल, पेस्ट और पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट, ये सब आपको एडिट मेनू में मिलते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके क्वेश्चन में दिया है VGA का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दिया है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ऑप्शन बी दिया है
विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी दिया है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये आपके वीडियो के फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कोबोल को किसने डेवलप किया। आपके क्वेश्चन में दिया है कोबोल को किसने डेवलप किया। कोबोल एक लैंग्वेज है, इसका आपको बताना है कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर है पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेस मर्रे हार्पर। ये आपके कोबोल भाषा के आविष्कार किया था। तो कोबोल कभी कभी एग्जाम में आपके कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको वो भी बताना है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन देता है कोबोल का फुल फॉर्म बताइए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आविष्कारक का नाम पूछेगा तो ग्रेस मर्रे हार्पर, ये इसके आविष्कारक है जिसने कोबोल भाषा को आविष्कार किया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया इंटेल 8086, ऑप्शन बी दिया है इंटेल 4030, ऑप्शन सी दिया है इंटेल 4004, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको इसमें से बताना है इस क्वेश्चन में कि दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था या कौन सा है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटेल 4004। ये आपका पहला प्रोसेसर था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CMOS का विस्तृत रूप क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है CMOS का विस्तृत रूप क्या है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इसका CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CMOS का फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+U, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+D, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+F5, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+O। तो इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस डी। डबल अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। सिंगल अंडरलाइन चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। और भी इसमें शॉर्टकट आपके दिए हैं, जैसे यहाँ नीचे आपका दिया है कंट्रोल प्लस ओ, इसका यूज किस लिए करते हैं तो ओपन के लिए होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में देता है ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है तो कंट्रोल प्लस ओ बताएंगे। डबल अंडरलाइन का पूछा है तो कंट्रोल प्लस डी बताएंगे। और अगर आपके एग्जाम में सिंगल अंडरलाइन का पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही होता। जबकि आपके क्वेश्चन में डबल अंडरलाइन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल प्लस डी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पीओएस का पूर्ण रूप बताइए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ने दिया है पॉइंट ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी दिया परमानेंट सर्वर, ऑप्शन सी दिया पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आप लोग बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉइंट ऑफ सेल। ये आपके पीओएस का फुल फॉर्म होता है। एक फुल फॉर्म और आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया पोस्ट का, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है पीओएसटी पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपके एग्जाम में यहाँ पीओएस पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है। आपको बताना है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क या स्प्रेडशीट में कोई भी अंक टाइप करते हैं या नंबर टाइप करते हैं तो उस नंबर टाइप करने के बाद सेल का अलाइनमेंट किस साइड में होता है। ऑप्शन ए दिया है लेफ्ट, ऑप्शन बी दिया है राइट, ऑप्शन सी दिया सेंटर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आप लोग बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब आप स्प्रेडशीट में कोई भी सेल में नंबर टाइप करते हैं तो नंबर आपका किस सेल के किस साइड में लिखता है, टाइप होता है, लेफ्ट या फिर राइट। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर आपका सेंटर। तीनों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट साइड में। जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट पे कोई भी अंक टाइप करेंगे, ए बी सी डी ई, ये आपके में जैसे मान लीजिए आप इसमें 5 टाइप करते हैं तो ये आपका राइट साइड में दिखेगा। यही आपके नंबर का अलाइनमेंट सेट रहता है असल में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URI का पूर्ण अर्थ है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है URI का पूर्ण अर्थ है या फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ने दिया है यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आपके इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म होता है। एक फुल फॉर्म और आपके एग्जाम में पूछता है URL। अगर आपके क्वेश्चन में दिया URL का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपके क्वेश्चन में URI का पूछा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, URL का पूछता तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया स्विच, ऑप्शन बी दिया राउटर, ऑप्शन सी दिया फायरवॉल, ऑप्शन डी दिया प्रॉक्सी सर्वर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉक्सी सर्वर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए MS DOS, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी ओपेरा, ऑप्शन डी लिनक्स। तो आपको बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जल्दी बताइए आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपेरा। ओपेरा क्या है, ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और लिनक्स भी आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ आपके एग्जाम में MS DOS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में आपके देता है MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है MS DOS का फुल फॉर्म बताए तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपेरा क्या है तो ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लिनक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। यहाँ डॉस का फुल फॉर्म लिख देते हैं फिर से MS का, माइक्रो सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। MS DOS का फुल फॉर्म पूछेगा तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपेरा क्या है तो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CD का आविष्कार किसने किया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया CD का आविष्कार किसने किया था। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। CD का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स टी रसेल। इनके द्वारा सीडी का विकास किया गया था। आपके एग्जाम में सीडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो बताइए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको भी पता है सीडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपको याद रखना है, सीडी का फुल फॉर्म पूछता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स टी रसेल द्वारा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RDS का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में दिया है RDS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ने दिया है रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, ऑप्शन बी दिया है रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, ऑप्शन सी दिया है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो बताइए आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ये आपके RDS का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 500 रुपये के नोट का साइज कितना होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 500 रुपये की नोट होती है उसकी साइज कितनी होती है। ऑप्शन ने दिया 66 mm गुणे 150 mm, ऑप्शन बी दिया 66 mm गुणे 146 mm, ऑप्शन सी दिया 66 mm गुणे 180 mm, ऑप्शन डी दिया नन। तो बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो 500 रुपये की नोट होती है उसकी साइज क्या होती है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66 गुणे 150 mm। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि 500 रुपये के नोट के कलर कौन सा कलर का होता है, तो जिसको भी पता है बताइए 500 रुपये के नोट का कलर कौन सा होता है? कलर बताइए कौन से कलर का होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करिए। तो ये आपका होता है स्टोन ग्रे। इसको भी याद रखना आपके। अगर क्वेश्चन में देता है 500 रुपये के नोट का कलर कौन सा होता है, तो स्टोन ग्रे होता है। और साइज पूछेगा तो 66 mm गुणे 150 mm। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर में NRI विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इसका उपयोग करके इसे ट्रैक किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप किसका उपयोग करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है सीरियल नंबर, ऑप्शन बी दिया है IMEI, ऑप्शन सी दिया है बार कोड, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आप बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसका उपयोग करके आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IMEI। ये आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कई क्वेश्चन आपके IMEI से बनते हैं। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में देता है IMEI नंबर पता करने के लिए क्या डायल करते हैं, तो आपका आंसर होगा *#06#। ये अगर आप अपने फ़ोन से डायल करते हैं तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में देता है IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो ये आपके 15 डिजिट के होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जल्दी बताइए किसको पता है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट
आइडेंटिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन में अगर देता है IMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि IMI नंबर चेक करने के लिए क्या डायल करते हैं, तो *#06#। और अगर आपके क्वेश्चन में देता है IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो 15। ये आपके क्वेश्चन याद रखने हैं। जो भी आपको स्टार क्वेश्चन बताया जाता है उसे आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या WhatsApp नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आप अगर फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन एक साथ ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+G, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+I, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+F, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+H। तो आपको बताना है इसमें से कौन से शॉर्टकट का यूज करके आप दोनों ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+H। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिलते हैं। Ctrl+F का यूज करेंगे तो सिर्फ फाइंड का ऑप्शन होता है। सिर्फ अगर आपको फाइंड ओपन करना है तो Ctrl+F का यूज करते हैं। जबकि आपके क्वेश्चन में फाइंड और रिप्लेस दोनों पूछा है, इसलिए Ctrl+H का यूज करते हैं। Ctrl+I पूछेगा तो ये इटैलिक का होता है, Ctrl+G पूछेगा तो आपका गो टू का होता है। ये भी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। UPI का पूर्ण रूप है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है UPI का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया यूजुअल पेमेंट इंटरफेस। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ आपके एग्जाम में कभी कभी दे देता है UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो NPCI। आपके क्वेश्चन में NPCI का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार। तो बताइए आपके NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करिए NPCI का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VPN का उद्देश्य क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है VPN का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है मेलवेयर स्कैन करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी दिया है उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने के लिए पासवर्ड। तो आप बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रबंधित, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, VPN का उद्देश्य होता है। आपके एग्जाम में VPN का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जिसको भी पता है VPN का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। VPN का पूर्ण रूप क्या होगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपके VPN का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में VPN का फुल फॉर्म पूछेगा तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इसका उद्देश्य किसके लिए होता है? तो सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए दिया है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी दिया है गूगल, ऑप्शन डी दिया है मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त में है वो हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।